समाजवादी एक दस्ता मुलायम सिंह यादव जी के स्वास्थ्य की जानकारी, स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। इसकी सूचना मिलते हम सब में निश्चित रूप से अपने नेता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता का भाव उत्पन्न हो। का महीना चल रहा है, माँ ये 9 दिन की लगता है सारी मनोकामनाओं की माँ पूर्ति करती हैं। इसलिए हम लोगों ने आज दुर्गा सप्तमी के माँ का हवन किया है और इस काम उनको दीर्घायु बनाएं, स्वस्थ करें, पुनः वो अपने उसी तेवर के साथ जिसके लिए वो जाने जाते हैं और वो यह जंग भी जीत करके फिर हम समाजवादियों के बीच में ऐसी मनोकामना के साथ हम लोगों ने यह हवन करके और समाजवादी जी के लंबी आयु की कामना की है। और पीएम मोदी ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। पीएम मोदी ने अखिलेश को हर संभव मदद का भरोसा दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ऑक्सीजन की कमी के चलते तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता में भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अलहमरा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलहमरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, अब उनकी तबीयत में क्या कुछ स्थिरता आई है? अलहमरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? कि मेदांता अस्पताल में इस वक्त मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है, अखिलेश यादव मोदी ने दिया है। तो पीएम मोदी ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की, संरक्षक मुलायम सिंह का हालचाल जाना, वहीं भरोसा भी पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को दिया है। आपको बता दें कि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जो कि बीते दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते भर्ती हुए गुरुग्राम के मेदांता हैं और वक्त सभी उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बात की है और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने अखिलेश को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खबरों में आगे बढ़े कि औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग तरह से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि औराई भदोही मार्ग पर नरथुआ स्थित एकता क्लब का पंडाल काफी आकर्षक होने से यहां नवरात्र में भीड़ जुटती है। रविवार को करीब 200 लोग आरती में शामिल होने आए और लगा रहे थे। पंडाल में डिजिटल शो भी चल रहा था और इसी दौरान अचानक गई, जिसे देख वहां भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पंडाल जलकर खाक हो गया। सीएम योगी ने जिला से हादसे के बारे में जानकारी ली है और झुलसे लोगों के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उसमें अचानक से आग लग गई, क्योंकि उस समय आरती का समय था, तो इसमें काफ़ी लोग थे। उसमें से 10 से 15 लोग जो हैं वो झुलसने की सूचना है। जो घायल हैं उनको तुरंत सूर्या ट्रॉमा सेंटर भेजा गया
और अभी कुछ घायलों को BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। भदोही के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हुई। और वहीं सीएम धामी आज काशीपुर पहुंचे हैं, जहां वो पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। इसके साथ ही 7,700 परिवार को मकान आवंटित भी कर चुके हैं। फिर वो मनसा देवी मंदिर में उन्होंने पूजा। सीएम बनने के बाद काशीपुर में उनका ये पहला कार्यक्रम रहा। ऐसे में काशीपुर को जिला बनाए जाने की मांग एक बार जोर पकड़ने लगी है। उधर में अपहरण का मामला सामने आया है, जहां एक 11 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने मासूम बच्चे को छोड़ने के परिजनों से 30 लाख फिरौती मांगी थी, जिसके बाद हुए परिजनों ने मामले की को दी और मौके पर पहुंचा और परिजनों के बयान के आधार सूचना पर इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के किया गया, जबकि 2 बदमाशों से फिलहाल दोनों बदमाशों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर शुरू कर दी है। सिंह ने बताया कि उनका बच्चा हर्ष उम्र लगभग दोपहर के 12:30 बजे से घर से लापता है और उसी क्रम में उनको एक अननोन फ़ोन नंबर से फिरौती के लिए डिमांड आती है, जिसमें बताया जाता है कि उनका लड़का जो हर्ष है वो किसी अज्ञात लिया गया है। 1 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड उनसे की जाती है। ये सूचना पुलिस थाने पे प्राप्त होते ही ग्रेटर नोएडा जोन द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जाती है, चेकिंग की जाती है। उसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त होती है कि कुछ अज्ञात बदमाश एक बच्चे को लेकर के थाना इकोटेक क्षेत्र में आ रहे हैं और फिरौती की रकम के लिए वो से डिमांड कर सकते हैं। उसी क्रम में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई और के सवेरे लगभग 5-6 बजे के आसपास ये बाइक सवारों को इंटरसेप्ट किया गया। इनके पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस द्वारा भी की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम विशाल मौर्य है। ये जनपद बदायूं के रहने वाले हैं और इन अन्य अपराधी हैं वो मौके से फरार। नाम विशाल पाल और शिवम है और जो लड़का हर्ष था जो इनके द्वारा किडनैप किया गया था वो सकुशल यहाँ से बरामद किया गया है। जो 2 अन्य बदमाश इस घटना में फरार हैं उनके लिए में अलग अलग जगह कॉम्बिंग करी जा रही है, टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द गिरफ्तारी उनकी भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ में जो 2 बदमाश गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया था कि इसका मास्टरमाइंड ये लड़का शिवम है, जिसने विशाल पाल के साथ मिलकर के पूरा खेल रचा था। पता था कि वादी जो वादी है उसका कुछ काम है मकानों का, इसलिए उसने वादी से 30 की डिमांड की तय की थी और बच्चे के अपहरण करने की पूरी साजिश रची। इस संदर्भ में जो ग्रेटर नोएडा जोन की टीम और साथ में सेंट्रल नोएडा जोन की सूरजपुर टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। सभी के लिए 25,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। साथ में जो अन्य बदमाश फरार हैं उनके लिए लगातार दबिशें जारी। भदोही के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि औराई भदोही से का पंडाल काफी आकर्षक होने से यहां नवरात्र में भीड़ जुटती है और करीब आरती में जयकारा लगा रहे थे। पंडाल तो भी चल रहा था, अचानक से आग लग गई पर गई। देखते ही देखते पंडाल जलकर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हमीदुल्लाह, क्या अपडेट है इस खबर पे? भदोही के औराई थाना इलाके के नरकुआ में जो है
दुर्गा पूजा पंडाल में अग्निकांड मामले में सीएम के जो है संज्ञान में बाद जो है प्रशासन ने सदस्यीय टीम गठित कर दिया है और मामले की रिपोर्ट तलब तो वही के जो है अस्पताल जो है इलाज करा रहे हैं। इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में कुछ मरीज हैं, उसके अलावा बनारस के जो है ट्रामा सेंटर में जो है मरीज जो है इलाज करा रहे हैं। अभी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है कि इस पूरे जो है एक परिवार के कम 7 लोग जो है झुलसे हुए हैं। इस तरीके से कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार करीब करीब सभी सदस्य जो है झुलसे हुए हैं। पूरे मामले में जो है इस पूरे इलाके में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले के जो है विंध्याचल मंडल के जो है कमिश्नर जो है योगेश्वर नाथ मिश्रा और पुलिस कमिश्नर जो है शर्मा जो है भदोई इलाके में कैंप किए और का जो है छावनी के रूप में तब्दील। ठीक है जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से के किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि गृह राज्य खास आज छोटे से ब्रेक के लिए। है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज एक ब्रांड मुमकिन है सिर्फ एक प्रमुख भूमिका रही है। एक प्रकार के राजनीति उस हाई स्कूल जब पढ़ता था मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक काफी उत्तम है। राजनीति में काफी मेहनत कर, तो क्या ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था, क्या आपको लगता है कहीं साकार? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, ऐसी हो चाहे ग्रास्त हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक या हो समाज कोई शख्सियत संभा रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक को भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निर्वाचन की मांग बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही चाहते हैं। देखिए हमारे साथ सिर्फ सारा समय कर रहे कलाकार की लाइव घटना फतेहपुर में सामने आई।
जी की वेशभूषा कलाकार ने दम तोड़ है, जिसके बाद आसपास के कलाकार को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल पहुंच मौत का लाइव वीडियो में कैद हो गया। मौत लगाया जा रहा है। जालौन से एक भावुक कर देने सामने आया है, जहां डीएम चांद ने उन्होंने कूड़ा करकट बिन रहे बच्चों को देख और रुकवाकर पहुंची। वहीं उन्होंने बच्चों को कूड़ा श्रम विभाग और अपनी बताई, साथ ही बीएसए को मांग कर अच्छी शिक्षा मिल सके। बताया जा रहा है कि वाक्य तब हुआ जब डीएम चांदनी सिंह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करने क्षेत्र आ रही थी। फिल्म अभिनेता अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का चित्रगुप्त समाज ने विरोध किया है। समाज के लोगों का यह कहना है कि फिल्म में चित्रगुप्त समाज का मजाक बनाया गया है। इससे चित्रगुप्त समाज के लोग आहत हैं और समाज में फिल्म को लेकर रोष है। जहां गलत है और मजाक बनाया जा रहा है, को अगर तो आने वाले दिन लेकर होगा। और आज चित्रगुप्त जी का जो हास्यास्पद अभिनय दिख रही है थैंक गॉड मूवी में अजय देवगन जी के द्वारा किया गया है, निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो उस मूवी को प्रतिबंधित किया जाए या उसमें से उस तरीके के सीनों को निकाला जाए। ये हमारा अच्छे से ऊंचे स्तर तक ये आंदोलन शक्ति भी चौराहे तिराहे पर उतरकर इसका विरोध फिल्म लेकर के अजय देवगन द्वारा अभिनीत है, जिसमें भगवान चित्रगुप्त को फुहड़ और अश्लील तरीके से फिल्माया गया है, जिससे कि हिंदू परिवार समस्त हिंदू लोगों का के देवी देवताओं का भी अपमान है, क्योंकि चित्रगुप्त चराचर सभी प्राणियों के लेखा जोखा रखने के अवतार हैं, भगवान हैं। इसलिए ये फिल्म अपनी फिल्मों को चलाने के लिए देवी देवताओं का अपमान है। इसलिए समाज और सब के लोग हम लोगों के साथ होकर के इसको पूरा पे इस दृश्यों को हटाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, और अगर ये नहीं हटता है तो हम अपने अभियान को गली गली मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर की साजिश है। पूरे देश में चल रही है और योगी की सरकारें हैं, वहां मजाक होना भी एक मजाक है, और इसका मतलब एक ये हिंदूवाद की बात हो है, दूसरी तरफ बात की जा रही है। तो क्या बात जिले में किशोर रेप करने की घटना सामने आई है। जंगल में ले जाया गया को नशीला पदार्थ लोगों ने रेप किया है। पता अपहरण करने के दौरान एक महिला अभी बताते हैं कि नगर लड़की का अपहरण किया गया, जबकि संभावली वारदात गया। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। कांड में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक इस बंद का आह्वान कांग्रेस समेत कई दलों ने किया था। लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। नेता बंद कराए, रैली निकाली। लगभग हम पर रिक्वेस्ट करके सभी दुकानदार से व्यवसायिकों को हम यही बोल रहे हैं कि बंद किया जाए। विरोध देहरादून शहर के बीच और इसमें हमारे व्यापारी भाई सहयोग दिया है। मांग क्या है आपका? जो हमारा बंद की मुख्य मांग यही है कि भंडारी हत्याकांड जो हुई है और जो विगत
बाद में जितनी भी भर्तियां इन भर्ती घोटाले को लेके अपील की थी। के अलावा समर्थन मिला। व्यापार संघों ने केदारनाथ यात्रा मार्ग के गौरीकुंड से पूर्ण बंद कर विरोध किया, को फांसी की मांग भी की। वो भंडारी जी थी, उनके जघन्य अपराधियों द्वारा उस संबंध में उनके विरोध में उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि जिनके अंदर था दरिंदे, हाँ, जो दरिंदे थे, इसी के विरोध में आज हमने यहाँ केदारनाथ को बनाया है। हमारा पूर्ण है और हम सरकार करते हैं कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको ही होनी चाहिए। हत्याकांड पूरे उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड बंद करने का आह्वान दिया है और इसी मामले में आज पूरा केदारनाथ और पूरी केदार घाटी बंद की गई है। पूरी दुकानें, जितनी भी यहाँ पर सेवाएं हैं, सारी बंद की गई हैं। और इसी के साथ मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। देश भर में त्योहारों का मौसम अमन की उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि देश में लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर तनाव देखने को मिलता रहता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम भी है जो कई सालों में एक माह की छुट्टी लेकर दशहरे के पर्व पर रावण का पुतला तैयार करता है, जो कि दोनों समाज के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रफीक नामक ये परिवार इस बार भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का 60 फुट से लेकर 45 फुट तक तीनों का पुतला बना रहा है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और उस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। इसके अलावा कन्या पूजन का भी विधान है। ये केवल व्रत और पर्व नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। और इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। सर्वजन और से दुर्गा महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका आयोजन 5 अक्टूबर तक कराया जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत मैदान की पार्किंग में लगे स्टेज में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई और कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी बच्चों ने अकेले डांस के साथ ग्रुप। इसके साथ ही हरियाणा के कलाकार प्रस्तुति की। शाम की आरती में डीआईजी आनंद भरने ने मां दुर्गा की पूजा की खबरों के अलावा देश इन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य, आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ।
जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आप भी हुई, के बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब एक करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, सहमति से। आरक्षण का मतलब हमारा आपका देश पे अब कानून रहेगा, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क।